A pendulum bob having length of a string 0.2 meter describes an arc of circle in a vertical plane. If the tension in the cord is root 3 times the weight of the bob, when the cord makes an angle 30 degree with the vertical, the acceleration of the bob in that position is. बच्चों जब 30 डिग्री हमारा बॉब बना रहा है वर्टिकल के साथ, कोड का पोजीशन लेट से यहाँ पे है, कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए जो टेंशन एक है स्ट्रिंग में वो इधर लगेगा, ठीक है बच्चों। और ये वर्टिकल के साथ एंगल है तो इसको डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो होगा ये बॉब का मास होगा, तो मास इंटू एम, मास इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इस मास इंटू जी के दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा जिसको हम एम जी साइन थीटा कहेंगे, और एक कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग होगा। अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा उसको एम जी कॉस थीटा कहेंगे, ठीक है बच्चों। ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ क्यों होगा। अब एक चीज़ और है बच्चों की, ये दिक्कत आती है कि सर ये एंगल थीटा कैसे हुआ। बच्चों ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ स्ट्रिंग क्या है 30 डिग्री, ये भी नॉर्मल है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो नॉर्मल ही है। तो इसके साथ स्ट्रिंग के अलोंग जो थीटा है इसको हम थीटा कहेंगे। तो एम जी का ये एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये एम जी का साइन थीटा कंपोनेंट। अब बच्चों अगर मैं इस पोजीशन पे बात करूं कि एक्सेलरेशन कौन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर एक तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या एक्ट कर रहा है, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है। एम जी का जो एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है वो भी तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो दो एक्सेलरेशन हमारे पास है। कौन कौन सा दो एक्सेलरेशन, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको डिनोट करेंगे AC से, और दूसरा कौन सा है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जिसको AT से डिनोट करेंगे। अब आइए वन बाय वन हम दोनों एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए बच्चों एम जी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो m इंटू ए टेंजेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास मास कैंसिल, ए टेंजेंशियल बच्चों अपने पास आ गया जी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए जी साइन थीटा, थीटा तो 30 डिग्री है तो साइन 30 1/2 होता है, दैट इज g/2। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC के लिए देखिए क्या सब दे रखा है। तो बच्चों आप कहोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लग रहा है, टुवर्ड सेंटर में जो फोर्स है वो है टेंशन। तो टेंशन क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा है, तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, ठीक है। यहाँ से v²/r बच्चों क्या आ जाएगा, तो T माइनस एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास m विल बी v²/r, और ये जो v²/r है बच्चों वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है। तो AT आ चुका है, AC आ चुका है। डायरेक्शन अगर दोनों का देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह अपन फाइंड करते हैं √ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। ए टेंजेंशियल कितना है, जी साइन थीटा, दैट इज g/2 का स्क्वायर, प्लस का ए सेंट्रीपिटल बच्चों हमें फाइंड करना है। आइए यहाँ पे ए सेंट्रीपिटल मैं फाइंड कर लेता हूँ। टी कह रहा है, अब देखिए टेंशन कह रहा है कि √3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉब। टेंशन इन द कोड इज √3 टाइम्स वेट ऑफ द बॉब, तो टेंशन को √3 mg लिखता हूँ, वेट ऑफ बॉब mg, माइनस का mg कॉस थीटा कॉस 30 √3/2 डिवाइडेड बाय मास m। बच्चों m कैंसिल आउट हो गया, √3g माइनस का √3g/2 तो क्या हो जाएगा √3g/2। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया √3g/2, इसका स्क्वायर। देखिए बच्चों √ऑफ g² का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, g का स्क्वायर g², 2 का स्क्वायर 4, तो √ऑफ 4g²/4 आ रहा है। 4 ने 4 को कैंसिल किया, g² बाहर बनेगा g। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है बच्चों, g आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है।